अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। इस लेक्चर में हम यूनिट्स की इक़साम जो कि बुनियादी यूनिट्स और मख़ूज़ यूनिट्स हैं, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन्हें समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स की दो इक़साम होती हैं। उसमें से पहली इक़साम जो है, जो कि बुनियादी मिक़दारों से मुतल्लिक़ है, वो है बुनियादी यूनिट्स, और दूसरी मिक़दार जो कि मख़ूज़ मिक़दारों से मुतल्लिक़ है, वो है मख़ूज़ यूनिट्स। अब इन दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुनियादी यूनिट्स की। तो बुनियादी यूनिट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इससे पहले हमने ये देखा कि बुनियादी मिक़दारें क्या होती हैं। ऐसी मिक़दारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिक़दारें अख़ज़ की जाएँ, उनको बुनियादी मिक़दारें कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बुनियादी यूनिट्स कौन से होंगे? वो यूनिट्स जो बुनियादी मिक़दारों को बयान करते हैं, क्या कहलाएंगे? वो बुनियादी यूनिट्स कहलाएंगे। वो यूनिट्स जो बुनियादी मिक़दारों को बयान करते हैं, क्या कहलाते हैं? बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन हो गई बुनियादी यूनिट्स की। अब इसके बाद बुनियादी यूनिट्स वाले टॉपिक में एक टेबल आपको दिया गया है। असल में उसमें 7 जो बुनियादी मिक़दारें हैं वो लिखी गई हैं, और उनके जो यूनिट्स हैं वो लिखे गए हैं अपनी अलामत के साथ। तो हम उनको वन बाय वन लिखते हैं और साथ ही साथ उनकी अलामत को डिस्कस करते हैं, और उनका यूनिट्स का नाम क्या है और उनकी अलामत क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टेबल में जो बुनियादी मिक़दारें हैं उनका नाम लिखता हूँ। तो पहले नंबर पर जो मिक़दार है हमारे पास वो है लंबाई, और इसके अलावा दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है? मास, और तीसरे नंबर पर हम वक्त को रख लेते हैं, और चौथे नंबर पर स्टूडेंट्स मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक करंट की, और इस तरह से पांचवें नंबर पर हम बात कर लेते हैं रोशनी की शिद्दत, और छठवें नंबर पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टेम्परेचर, और आखिरी नंबर पर जो कि 7वां नंबर है, इस पे हम बात करते हैं मादे की मिक़दार। तो ये स्टूडेंट्स 7 तबई मिक़दारें थी जिनकी बात हमने की थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो लंबाई है इसके लिए यूनिट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, लंबाई के लिए यूनिट हम आम तौर पर स्मॉल एल इस्तेमाल करते हैं, छोटा एल, और मास के लिए स्मॉल एम, वक्त के लिए स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, और रोशनी की शिद्दत के लिए कैपिटल एल इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से टेम्परेचर के लिए हम कैपिटल टी इस्तेमाल करते हैं, और मादे की मिक़दार के लिए हम एन इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इनके सिंबल है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूनिट है इनके, जैसे लंबाई का क्या यूनिट होगा, उसका नाम क्या है, उसकी अलामत क्या है, मास का क्या यूनिट होगा, उसका नाम क्या है, उसकी अलामत क्या है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई के यूनिट की। तो लंबाई का जो यूनिट है स्टूडेंट, उसका जो नाम है वो है मीटर। लंबाई के यूनिट का क्या नाम है? मीटर। और मास की यूनिट का क्या नाम है? मास की यूनिट का नाम है किलोग्राम। क्या है स्टूडेंट्स? किलोग्राम। और वक्त के यूनिट का क्या नाम है? वक्त के यूनिट का नाम है सेकंड। क्या है? सेकंड। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट का क्या नाम है? इसका नाम है स्टूडेंट्स एम्पियर। और रोशनी की शिद्दत, इसका यूनिट जो है उसका क्या नाम होगा?
उसका नाम है स्टूडेंट्स कंडेला। कंडेला। और इसके बाद जो टेम्परेचर है, इसका जो यूनिट है उसको हम बुलाते हैं केल्विन के नाम से, केल्विन। और मादे की मिकदार का जो यूनिट है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोल। तो ये स्टूडेंट्स इन तमाम यूनिट्स के नाम हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं इनकी अलामत क्या है। अलामत बहुत इंपॉर्टेंट है। अलामत इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 4 किलोग्राम, तो ये 4 और ये किलोग्राम, तो ये देखिए ये मैंने केजी लिखा है, ये अलामत है किस चीज़ की, ये मास के यूनिट की अलामत है। तो यहाँ देखिएगा मीटर जो है इसके लिए जो हम अलामत इस्तेमाल करते हैं वो है स्मॉल m, ठीक है। और किलोग्राम के लिए अब यहाँ देखिए ये स्मॉल m है, यहाँ भी हमने स्मॉल m देखा है। जब स्मॉल m मास के लिए है तो वो मास की अलामत है, लेकिन जब स्मॉल m यूनिट में लिखा हुआ है तो वो किसका यूनिट है, वो मीटर का यूनिट है, ठीक है जी। अब इसके बाद किलोग्राम, तो इसके लिए हम केजी इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड के लिए स्मॉल s, एम्पियर के लिए कैपिटल A, कैंडेला के लिए हम स्मॉल c और d इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से केल्विन के लिए हम K इस्तेमाल करते हैं। और मोल के लिए स्टूडेंट्स MOL ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बुनियादी यूनिट्स क्या होते हैं और बुनियादी मिकदारों के हिसाब से उनकी अलामतें और उन तमाम बुनियादी मिकदारों के जो यूनिट्स हैं उनके नाम और सिंबल यानी कि अलामतें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। और ये स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, ये बुनियाद है, ये आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। ये सारा टेबल, इसके नाम और इनके यूनिट्स और यूनिट्स के नाम और उनकी अलामतें, ये सब आपको लाजमी आना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं माखूज़ यूनिट्स की। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, मैंने जब बुनियादी यूनिट्स की डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने वो इस तरह से लिखी, वो यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों को बयान करते हैं बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। तो अगर मैं माखूज़ यूनिट्स की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वो भी मैं कुछ इसी अंदाज में लिख सकता हूँ। जैसे आपने क्या लिखना है, वो यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों की जगह क्या लिख दें, माखूज़ मिकदारों को बयान करते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, माखूज़ यूनिट्स की। तो लिखिएगा, तो लिखते हैं इसको, वो यूनिट्स जो माखूज़ मिकदारों को बयान करते हैं क्या कहलाते हैं, माखूज़ यूनिट्स कहलाते हैं। ये स्टूडेंट्स माखूज़ यूनिट्स की डेफिनेशन है। अब माखूज़ यूनिट्स के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो माखूज़ यूनिट्स हैं ये बज़ाते खुद कोई माखूज़ यूनिट्स नहीं होते, असल में ये बुनियादी यूनिट्स ही होते हैं, ये उनसे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया जो है स्टूडेंट्स, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम की बात कर ले तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अब ये देखें, ये जो एरिया है असल में एरिया किससे बना है, लंबाई से मिलकर बना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई एक आपको पता है एक बुनियादी मिकदार है, और चौड़ाई को अगर देखें तो वो भी एक तरह से लंबाई ही है। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया क्या है, एरिया असल में एक माखूज़ मिकदार है और इसका जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, ये माखूज़ यूनिट है। ये किससे बना है, ये बना है बुनियादी यूनिट से। इस तरह से वॉल्यूम, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर क्यूब। मीटर का क्यूब, तो मीटर किसका यूनिट है, लंबाई का। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, अकाई वक्त में तय करदा फासला। किसी जिस्म ने यूनिट वक्त में, अकाई वक्त में कितना फासला तय किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो होता है मीटर फी सेकंड, यानी कि फ़ी सेकंड में कितने मीटर फासला तय किया है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, जो माखूज़ यूनिट्स हैं असल में वो क्या हैं, असल में वो बुनियादी यूनिट्स से ही मिलकर बने हैं। जब हम बुनियादी मिकदारों को ज़रब करते हैं या तकसीम करते हैं तो उनसे नई मिकदारें बनती हैं, और उन नई मिकदारों को माखूज़ मिकदारें कहते हैं, और उनके यूनिट्स को माखूज़ यूनिट्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है, और ये टेबल वही टेबल है जो आपकी बुक में बना हुआ है।
और ये टेबल चंद इसमें माखूज़ मिकदारों के नाम, उनकी अलामतें और उनके यूनिट्स के नाम और उनकी अलामतों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये चंद है, माखूज़ मिकदारें और माखूज़ यूनिट्स अनगिनत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने सिर्फ चंद एक की बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या है स्टूडेंट्स? ये एक माखूज़ मिकदार है, ये सारी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ आता है इससे रिलेटेड। तो स्पीड जो है इसकी अलामत क्या है स्टूडेंट? इसके लिए हम v इस्तेमाल करते हैं, और एक्सेलरेशन के लिए हम स्मॉल a इस्तेमाल करते हैं, और वॉल्यूम के लिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम के लिए हम कैपिटल V, ये स्मॉल v है और ये क्या है, कैपिटल V इस्तेमाल करते हैं, बड़ा V। और फोर्स के लिए हम स्टूडेंट्स कैपिटल F इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से प्रेशर के लिए हम कैपिटल P इस्तेमाल करते हैं, और डेंसिटी के लिए स्टूडेंट्स ग्रीक लेटर है, चूँकि यूनानी लफ्ज़ है रॉ, इसको इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसके लिए स्टूडेंट्स हम Q इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये नाम इनके किसके, माखूज़ मिकदारों के और इनकी अलामतें। असल में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है? असल में हमने इनके यूनिट्स डिस्कस करने हैं। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड, मीटर फी सेकंड। अब ये किसका यूनिट है स्टूडेंट्स? ये स्पीड का यूनिट है। और इसी तरह से एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड, फिर फी सेकंड, यानी कि फी सेकंड इसमें 2 दफ़ा आता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम है इसका यूनिट क्या होगा? वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। क्या होता है? क्यूबिक मीटर, मीटर का क्यूब। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट के नाम से, जिसको आप न्यूटन कहते हैं, ठीक है। और प्रेशर का यूनिट स्टूडेंट्स क्या होता है? प्रेशर का यूनिट भी एक साइंटिस्ट के नाम से है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पास्कल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 7 में आप पढ़ेंगे इसको। और उसके बाद डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स, ये रॉ इसको बोलते हैं, मैंने क्या बोला इसको? रॉ, ठीक है, ये इसका नाम है रॉ, रे वाओ रॉ। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर, किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर, ये यूनिट हो गया डेंसिटी का। और इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट भी मज़े की बात यह है कि एक साइंटिस्ट के नाम से ही है, और वो क्या है? वो है कूलम। इसका क्या यूनिट होगा? कूलम। अब हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, ये जो यूनिट्स हैं मीटर फी सेकंड, फी सेकंड, क्यूबिक मीटर एटसेट्रा, इन सब की अलामतें क्या होंगी? असल में तो हमने अलामतों को डिस्कस करना होता है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मीटर फी सेकंड को अलामत में कैसे लिखेंगे। अब देखिए, मीटर की अलामत आपको पता है ये m है, और सेकंड की अलामत भी आपको पता है ये s है। तो इसको यूँ लिखेंगे मीटर सेकंड, चूँकि फी सेकंड है तो ऊपर -1 लगा देंगे। इसके बाद मीटर फी सेकंड यानी कि 2 दफ़ा फी सेकंड है, तो अब इसका यूनिट क्या होगा? इसको हम यूँ लिखेंगे मीटर फी सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 दफ़ा -2 आ गए, यानी कि -1 क्या हो जाएगा? -2। क्यूबिक मीटर, मीटर का क्यूब, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे मीटर क्यूब। और न्यूटन जो है स्टूडेंट्स, इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो कैपिटल N है, या ये बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। डियर स्टूडेंट, जब हम न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन होता है, और वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इसके बाद पास्कल है, इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो है PA, ठीक है, और ये बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के।
इस तरह से किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर को हम लिख सकते हैं किलोग्राम, और फी क्यूबिक मीटर है तो जब फी आ जाता है तो हम माइनस लगाते हैं पावर में, तो ये आ गया हमारे पास किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। और इस तरह से कूलम का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, कूलम जो है इसको हम अलामती तौर पर यूँ लिख सकते हैं, सी लिख सकते, सी लिख दें आप, या ये बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है। एमसीक्यू क्या आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, ऑप्शन में लिखा होता है कूलम, एम्पेयर सेकंड, न्यूटन या बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों। तो आपको पता होना चाहिए कूलम या एम्पेयर सेकंड दोनों किसके यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट है। तो ये था स्टूडेंट्स बुनियादी यूनिट्स और माखूज यूनिट्स का एक मवाजना, और उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। अब एक छोटा सा क्विज़ है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें मैंने पहला सवाल तो हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि था कि माखूज और बुनियादी मिकदारों में फ़र्क बयान करें, तो ये आपने बड़ी डिटेल से समझ लिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब दूसरा सवाल जो है इसका वो क्या है, मंदरजे झैल में से बुनियादी मिकदार की निशानदही कीजिए। ये आपके सामने स्टूडेंट्स 4 मिकदारें दी हुई हैं, जिसमें स्पीड है, जिसमें एरिया है, जिसमें फोर्स है और फासला है। तो इनमें से कोई बुनियादी मिकदार है, आप कहेंगे सर इसमें तो हमें एक भी नज़र नहीं आ रही। स्पीड आपने अभी पढ़ा, ये देखिए स्टूडेंट्स, स्पीड आपने पढ़ा ये शुरू में कि स्पीड एक कौन सी मिकदार है, माखूज मिकदार है। और एरिया मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये देखें कि एरिया बराबर होता है मीटर स्क्वायर, ये एक माखूज मिकदार है। और फोर्स को भी अभी हमने पढ़ा, ये देखें तो फोर्स भी क्या है, ये भी एक माखूज मिकदार है। अब रह क्या जाता है, रह ये फासला गया, सिर्फ स्पीड भी हो गया, एरिया भी हो गया और फोर्स भी, तो फासला रह गया। अगर इनमें से कोई बुनियादी मिकदार है तो मेरे ख्याल से तो वो सिर्फ फासला ही बचता है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। अब फासला क्या होता है, ये देखिए स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स आपके पास, एक ये पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी। इनके दरमियान में फासला क्या होगा, इनके दरमियान में फासला ये है, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर मीटर आ गया ना, तो मीटर किसका यूनिट है, ये लंबाई का यूनिट है। अगर आप देखें तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में लंबाई की बात हो रही है, तो लंबाई क्या होती है, असल में फासला या लंबाई एक ही चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है कि ये फासला क्या होगा, ये फासला हमारे पास बुनियादी मिकदार है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है ये है, दर्ज झैल में से बुनियादी और माखूज मिकदारें अलग कीजिए। आपने बताना है कि बुनियादी मिकदारें कौन सी हैं और माखूज मिकदारें कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसमें से ढूंढ लें कौन कौन सी हैं। चलिए जी, मैं आपकी हेल्प करता हूँ इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी कौन सी मिकदार है, ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा ये किस में आ रहा है, माखूज मिकदार में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेंसिटी। डेंसिटी चली गई कहाँ पर, माखूज मिकदारों वाले कैंपस में। और उसके बाद देखिए फोर्स क्या है, फोर्स भी देखें स्टूडेंट्स, फोर्स भी एक माखूज मिकदार है। तो ये भी कहाँ आ गई, ये भी आ गई माखूज मिकदारों वाले कैंपस में, फोर्स। और उसके बाद देखें मास को, मास क्या चीज़ है, मास आपने पढ़ा एक बुनियादी मिकदार है। तो यहाँ पहली जो चीज़ आई हमारे पास बुनियादी मिकदारों में वो है मास। और इसके बाद देखते हैं स्पीड। तो स्पीड अभी हमने पढ़ा, ये देखिए स्टूडेंट्स, स्पीड कौन सी मिकदार है, स्पीड हमारे पास है माखूज मिकदार। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पीड। और इसके बाद वक्त की बात करें तो वक्त क्या होता है, वक्त एक बुनियादी मिकदार होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बुनियादी मिकदार वाले कैंपस में वक्त को। और इसके बाद लंबाई की बात करें तो लंबाई भी क्या होती है, लंबाई 7 बुनियादी मिकदारें हैं और ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो लंबाई भी पता है आपको, ये कौन सी मिकदार है, ये भी एक बुनियादी मिकदार है। तो यहाँ हम लिख देते हैं लंबाई को। और इसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो ये भी एक बुनियादी मिकदार है। तो ये भी यहाँ आ गया टेम्परेचर। और आखिरी चीज़ जो रह गई है वो है वॉल्यूम स्टूडेंट्स। वॉल्यूम भी मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, ये देखें, ये वॉल्यूम क्या है, ये भी
माखूज़ मिकदार है, तो यहाँ पर आ गया वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी कि किस तरह से इसमें से हमने बुनियादी और माखूज़ मिकदारें अलग करनी है। ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक MCQ भी आता होता है, अक्सर आ जाता है बोर्ड के पेपर में। तो ये आपने बड़े ध्यान से माखूज़ मिकदारों को और बुनियादी मिकदारों को और इनके यूनिट्स को समझना है और याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बुनियादी यूनिट्स और माखूज़ यूनिट्स को बड़ी डिटेल से समझा और आपने ये भी जाना कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।